और ये क्या करते हैं, जो क्राउन चक्र है ये आपके स्पिरिचुअल डाउनलोड्स जो होते हैं, आपने देखा है जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ का एरिया जो होता है, जो हम लोग तालु कहते हैं, वो यहाँ से एनर्जी आती है, और जब हम जाते भी हैं, मतलब व्हेन वी इजेक्ट आउट, तब भी हम यहीं से इजेक्ट आउट करते हैं। तो ये जो एरिया होता है ये सॉफ्ट होता है, और इसके ऊपर में एक एनर्जी फ्लो है। ऊपर भी बहुत चक्रास हैं, बट हम इतने से ही नीचे में चक्रास को डील कर लें उतना ही हमारे लिए बड़ा है। मतलब पीपल, मतलब ऊपर भी चले जाते हैं, जैसे होता है ना, जो जो साइकिक्स होते हैं, जो जो आपकी शक्ल देख के बता देंगे, हाँ जी रमन जी आपके साथ ये होने वाला है, या ये आप अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो देर आर साइकिक्स, उनके ऊपर वाले चक्रास बहुत बहुत बेटर होते हैं। दैट्स वाई देर एबल टू टेल यू कि क्या है। तो जो ये क्राउन चक्र है, इसका जो कलर है इज वायलेट या व्हाइट, एंड इट्स ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड। इसका जो जो जब हम इसको बैलेंस करते हैं थ्रू, आई वुड से साउंड ऑल्सो, आउम, AUM, या ओम कह लो, या ओम करके जो होता है, एंड अ लिटिल एलोंगेटेड। तो हम इसको क्रिस्टल से भी बैलेंस कर सकते हैं, हम इसको थ्रू साउंड थेरेपी भी बैलेंस कर सकते हैं। इसके जो मेजर क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि व्हाइट है और वायलेट है, तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं जैसे सेलेनाइट हियर। तो आप सेलेनाइट के टम्बल्स कैरी कर सकते हो, या आप क्लियर क्वार्ट्स है, आप वो कैरी कर सकते हो। ये कुछ इसके, मे बी वी कैन कम बैक टू द क्रिस्टल्स लेटर, बट ये हम डिफरेंट क्रिस्टल्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ढेर सारे हैं। इट्स नॉट जस्ट वन। व्हाइट गेट है, बहुत सारे क्रिस्टल्स जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, कुछ आई विल प्रॉब्ली शो यू टुडे। इसके बाद आता है ये हमारा, ये जो है, दिस इज कॉल्ड द थर्ड आई चक्र, जो आंखों के, मतलब हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। दैट्स द थर्ड आई चक्र, इज ऑल्सो कॉल्ड द अजूना चक्र। ये हमारे इंट्यूशन, हमारे सब में एक इंट्यूटिव सेंस होती है। जब हम छोटे से बच्चे को ऊपर भी उछालते हैं तो वो एकदम क्लिंग कर जाता है, बिकॉज उसका एक इंट्यूटिव सेंस कहता है इफ आई फॉल दैट बी डिजास्ट्रस। तो वो इंट्यूटिव सेंस एक 6 महीने के बच्चे में भी होती है, जिसे पता नहीं है कि ऊपर उछाला तो नीचे गिरूंगा, और नीचे गिरूंगा तो चोट लगेगी। सो दैट्स एन इंट्यूटिव सेंस, जो ये थर्ड आई चक्र होता है। इसकी जो द कलर दैट इज देयर इज इंडिगो। ये फोरहेड के उसमें होता है, एंड पिनियल ग्लैंड इज द वन दैट इज दैट वी बैलेंस हियर। ठीक है। इसका भी ओम, जब हम इसे बैलेंस करते हैं, इसको हम ओम, अलोंगेटेड ओम, और उसको आओम, जो क्राउन चक्र है। ठीक है। थर्ड आई चक्र जो बैलेंस अगर नहीं है और ब्लॉक्ड है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये आपका इंट्यूटिव सेंस है आपका। इट सेज आई कैन सी, it's here, this place. So there will be lack of concentration, lack of vision, lack of intuition, if your third eye chakra is not balanced. And similarly, अगर आपका crown chakra, I missed out on that, if your crown chakra is not balanced, you will be indecisive. आप decisions नहीं ले पाएंगे, आप confused रहेंगे, you'll be cut off from spirituality। आपको लगेगा spirituality कुछ नहीं होती जी, रहने दो, ये अभी ढकोसले है। meditation नहीं कर पाएंगे आप, डिल्यूजनल रहेंगे, थोड़े से डिप्रेशन में रहेंगे। या देन कम्स आवर थ्रोट चक्र, हमारी वाणी। इसे हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। जब हम, कई लोग देखते हैं ना जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब होती हैं, विच मीन्स थ्रोट चक्र इज ऑफ, उनका थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते। इसका जो साउंड है जिससे हम हील करते हैं इज HAM, हार्म। ठीक है। तो इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट, प्रॉब्लम्स विद सेल्फ एक्सप्रेशन, एंड इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन व्हेन योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड। मैम इसका मंत्र का क्या नाम है? हार्म, HAM, हार्म। फिर आता है हार्ट चक्र,
और मैम हम में इसका से कलर क्या ज्यादातर है? का। हाँ जी। इसका कलर क्या है इसका? थर्ड आई चक्र का इज वायलेट, इंडिगो, डार्क ब्लू। मैम थर्ड आई चक्र का इंडिगो ना, और थ्रोट का थ्रोट का लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। हम्म। ओके मैम। Okay, so we come on the heart chakra, which is like your heart and actual the heart. And उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं. It is for the love, emotion, जो आजकल काफी लोगों की लाइफ में मिसिंग है. So our chest area is the location of this chakra. Um, Green is the color, and yam, YAM, yam. जब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जहां पे यू फील दैट यूर इमोशनली ड्रेन्ड, you feel that you're not you're lonely, no one loves you, um you feel that आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है. um you have difficulty in accepting love. बहुत सारे आजकल की जनरेशन में आई एम सीइंग पीपल हु से दैट आजकल की लड़कियां ठीक नहीं है, और लड़कियां बोलते हैं आजकल के लड़के ठीक नहीं है. दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. They don't want to get married because they keep doubting that na हो ही नहीं सकता. So there is no, their heart chakra सबका, because they become so practical कि उनका heart chakra blocked है सबका. So one needs to work on the heart chakra. Heart chakra का है YAM, YAM. The solar plexus, which is probably my favorite, because solar plexus जो मणिपुर चक्र है, वो सिंबॉलिक है. वो जो एक होता है ना आग, जिसे कहते हैं कि हर आदमी में, हर इंसान में एक आग होती है टू डू समथिंग फॉर सेल्फ ग्रोथ. सो आपका वो चक्र आता है हार्ट चक्र के नीचे, यहाँ पे, या दोनों रिब केज के बीच में, आपकी बेली बटन से 4 फिंगर्स के ऊपर में आपका मणिपुरा चक्र आता है, विच इज सिंबॉलिक ऑफ सेल्फ ग्रोथ. ठीक है. जिसमें द अफर्मेशन इज दैट आई कैन डू इट. तभी मैं कहती हूँ that this is a very beautiful चक्र, जो मुझे लगता है कि सबका बैलेंस्ड होना चाहिए. Where this thing about हम किसी भी चीज से जूझ जाएंगे, हो जाएगा. So जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र, लाइक आई वुड से समवन लाइक सतीश सैनी, हमारे जो गुरु जी हैं, उनका अमेजिंग सोलर प्लेक्सस चक्र है. Because he's someone who's out there, he'll fight it out, he'll want to do it. So वो जो डू वाला जो वो आता है, वो यहाँ से आता है. और अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस बैलेंस्ड नहीं है, तो हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, हमारी लो एस्टीम रहेगी, हम बार बार सॉरी कहते रहेंगे. जो लोग बार बार सॉरी कहते रहते हैं ना, उनका सोलर प्लेक्सिस बैलेंस्ड नहीं है. दे सोलर ऑलवेज प्लेक्सस मैम, हाउ डू यू स्पेल इट? व्हाट इज इट? हाँ जी, क्या वर्ड है ये? SOLAR, सोलर ओके, plexus, PLEXUS. ऑलराइट, In fact, that organ is also called solar plexus. In our हाँ, body, it's also called solar plexus. फाइन So मैम. the region is also solar plexus here. Yeah. So that's lack of confidence, lack of self-esteem, and shame. और हमारी बेली बटन से थोड़ा नीचे, जो हमारी नेवल है, is the sacral chakra. Sacral chakra is also called the Swadhisthana in Hindi. यहाँ से हमारी all the creative juices, sensuality, our sexual desires. ये sacral chakra is the one that is responsible. Again, मैम बहुत सारे लोगों का सोलर एक प्लेक्सस का जनरेशन. कलर क्या है? सोलर प्लेक्सिस का येलो. और इसका साउंड? राम. ब्राउन। RAM, राम. ओके। हम्म.
Okay. Sacral chakra, which is the Swadhisthana chakra, is responsible for our sexuality, sexual desires, creativity. इसका जो कलर है वो ऑरेंज है, and it works on the feeling because it's a feeling towards someone. You feel sensuous towards someone. वो feeling sacral chakra से आती है. इसका साउंड या इसको हम बैलेंस कर सकते हैं वाम, VAM, वाम. How one comes to know about the other person that which chakra is imbalanced and balanced, ma'am? मतलब Look, you will probably learn how to dowse very very soon. ठीक है? And when you do that, you will be able to know. वैसे behavioral तरीकों से भी you can actually make out. So जो मैं आपको blocked चीजें बता रही हूँ ना, जहाँ पे I'm telling you that because this has actually, जैसे अगर if I'm talking about a sexual thing, बहुत सारे लोगों को guilt लगता है if they get into something like this. So if someone feels guilty about it, sacral chakra is blocked. पंगा है वहां पे. या someone is overly emotional, sacral chakra गया. Yeah, someone who focuses too much on sexual pleasures, physical pleasures. बहुत सारे लोग हैं जो they have to go through therapies then. So that's a problem. या बिल्कुल विपरीत, they don't want to have it. That's also blockage. So it has to be a balance. So here when we're talking about blockages, तो या ये या वो दोनों एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम है, और वो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है. मतलब कहीं ना कहीं पे ज्यादा या कम किसी भी चीज का इज समथिंग दैट्स नॉट गुड. इसका नेम मैम बताना, इंग्लिश में क्या बताया था आपने? सेक्रल, SACRAL, सेक्रल, स्वादिष्ठान. When people have difficulty in changing their habits, when people are more focused on the physical pleasures of life, that's when you know that there is a problem here. The last and the most important is the root chakra, जो हमारी बिल्कुल ही टेल बोन पे नीचे है. It's also called the Mooladhara chakra. It is a chakra जो हमें ग्राउंड करता है. इसका कलर रेड है. when you tell the color, it means you can use these colors to heal a person. Yeah. So when we balance also, there are times when you would see that healers actually use different stones. They'll tell you to lie down and they'll use different stones to heal your chakras. And then you would probably, जो मैं आपको sounds बता रही हूँ ना, जैसे सेक्रल का वाम था, रूट चक्र का है लाम, LAM, लाम. So even when you're alone in the house, या जब भी आप थोड़ा meditative state में जाते हैं, you can actually from down up, as in starting from the root to the crown, you can actually just do it every day. तो ठीक है, हम क्रिस्टल हीलिंग से भी ये चक्रस बैलेंस करते हैं, क्रिस्टल से भी करते हैं, बट ये साउंड हीलिंग भी होती है. एंड आजकल दिस इज काइंड ऑफ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है. सो रूट चक्र का जो साउंड इज लाम. बहुत लोग फियरफुल आपको लगते हैं, तो इसका जो जैसे आप रमन जी बोल रहे थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा, जो डरपोक लोग हैं, जिनको डर लगता है, उनका रूट चक्र खराब है. सो फियर फैक्टर्स, मतलब किसी भी बात का डर, इनसिक्योरिटी, ठीक है, कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पंगा हो जाएगा, रूट चक्र गड़बड़ाया हुआ है. द वेरी फीलिंग दैट मेरा कोई भी नहीं है, नॉट बिलोंगिंग एनीवेयर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवेयर. बहुत सारे लोग आजकल मुझे मिलते हैं जो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, आई एम अ पार्ट ऑफ नो ग्रुप.
यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, बट मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं है. So I hear a lot of people say all of that. So उनका सबका रूट चक्र गड़बड़ाया हुआ है. तो रूट चक्र का the color is red. It's called the Muladhara chakra. It is for grounding and stability. And wherever you feel that there is a survival difficulty, or things that you don't let go. बहुत सारे लोग ना वो पकड़ के बैठ जाते हैं चीज को कि ना जी ना, इसने गलती कर दी. रूट चक्र प्रॉब्लम. ठीक है. So now where do we go? So अब मैं कुछ क्रिस्टल्स के बारे में आपको अब बताऊंगी, which would probably help you stabilize things in life. This is a very interesting crystal called the selenite. इसको कहते हैं लिक्विड लाइट भी कहते हैं इसको. जो आप देख रहे हैं कैसे चमक के ऊपर से नीचे आता है इसका. दिस इज कॉल्ड द लिक्विड लाइट. इट इज एन ऑरा क्लिंजर. सेलेनाइट जो है ये आपकी ऑरिक फील्ड को क्लियर करता है. तो जनरली पीपल, ये जैसे मुझे टम्बल्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जनरली टम्बल्स हाथ में लेकर रखती हूँ वेर एवर यू आर गोइंग. ये तो ना आजकल के बच्चे भी फिजिट करते हैं क्योंकि इनकी एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स बहुत रहती है बच्चों की आजकल के, बिकॉज वो कितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है. तो ये आपका उस चीज को भी काटता है जो रेडिएशन, और उसको भी काटता है. मेंटल क्लैरिटी, फोकस लाता है सेलेनाइट. नेगेटिव एनर्जी को नलिफाई करता है. तो हम लोग जैसे हम लोग मतलब का मेरा मतलब है कि हम लोग, मैं, सतीश भैया, करण, हम लोगों के पास ये ब्रेसलेट्स हैं ढेर सारे. आपके पास भी हैं. तो इनको हम सेलेनाइट प्लेट्स के ऊपर, दीज आर द सेलेनाइट प्लेट्स. ठीक है. एंड आई हैव गॉट वन फ्रेम्ड ऑल्सो, ताकि मेरे जो लोग होते हैं वो गिराते फिरते हैं, वो ये बहुत ब्रिटल होता है सेलेनाइट. सो गेट अ फ्रेम्ड डन इफ यू वांट टू. सो जो सेलेनाइट है, इट इज अ वेरी गुड aura cleanser. It recharges your crystals. It even recharges you, or gets clarity, focus. It opens your crown chakra. मैंने आपको बोला था ना, इसका जो लाइट, जो वाइट है, वो यहाँ का वो है. It opens your crown chakra. आपकी intuitive senses, psychic abilities better करता है. Next, there's another very beautiful crystal. अब ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आई प्रॉब्ली एम शोइंग इट टू यू. सो दिस इज कॉल्ड द क्लियर क्वार्ट्ज. अगेन दिस इज अ फेवरेट ऑफ माइन. स्फटिक जिसे हम कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड ये बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है. अब हमारे पास ये अगेन टम्बल फॉर्म में है, ये फ्लावर फॉर्म में है. क्लियर क्वार्ट्ज क्या करता है? क्लियर क्वार्ट्ज इज अ हीलर. जब लोग बीमार हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड अ मास्टर हीलर. सो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, दिस इज द स्टोन दैट हेल्प्स. क्लैरिटी ऑफ माइंड, फोकस, कंसंट्रेशन. ये मैं बच्चों को बहुत देती हूँ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है. सो दिस इज अ स्टोन दैट काइंड ऑफ हेल्प्स अ लॉट ऑफ किड्स. It enhances mental clarity, focus, wisdom. Again, if you're meditating, this is the stone. Meditate on this. हाथ में पकड़ के just meditate. It opens, again, this is a crown chakra का वो है यहाँ का ही. So it opens all the realms ऊपर. So you mean, ma'am, there are professionals also who does and who helps and who heals through this, Is there a vast market for this? Yes, acha. Absolutely, absolutely. It's altogether a new topic for us, yeah. For me especially, हाँ जी. नहीं, अगेन हम लोग देखो ये स्फटिक डालते हैं नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट क्या है? अब आई एम रिलेटिंग इट टू वास्तु नाउ. हम स्फटिक के लिंगम्स डालते हैं नॉर्थ ईस्ट में. आपने अभी शायद जेम थेरेपीज देखी नहीं है. हाँ, तो हम लोग स्फटिक के लिंगम डालते हैं नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट शिव उनका सर है. ठीक है. तो ये वहीं पे जाता है.
So this is a correlation. I'm kind of correlating it. How our body is similar to the body that we have in our house. हाँ जी हम कहते हैं ना कि हमारा our house is a living thing. हमें नहीं पता. हम सोचते हैं ईंट पत्थर है. नहीं, वहां पे बहुत सारे देवता, बहुत सारे राक्षस हैं. जैसे हमारे अंदर बहुत सारे देवता, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं. राइट अब वो क्या चीज हम उभारते हैं अपने अंदर की, अच्छाई या बुराई, वो हम पे निर्भर करता है ना. मतलब आई कैन बी द डर्टीएस्ट पर्सन इफ आई वांट टू, एंड आई कैन बी द बेस्ट पर्सन आई कैन, यू नो. आप अपने अंदर की क्या चीज को ऊपर ले जा रहे हैं और क्या चीज को दबा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है. सो ये जो है, ये अच्छी चीजें उभारता है आपके. सो दिस अगेन क्लियर क्वार्ट्ज की वी गॉट क्रिस्टल ब्रेसलेट्स. तो जिनको यू नो दे डोंट वांट टू कैरी, लाइक समवन लाइक अ Karan कैरीज, ही हैज अ पोटली. So this guy carries a lot of stuff on him. प्रोटेक्शन के लिए चीजें होती हैं. अगेन स्फटिक की माला से हम माता का जाप करते हैं, पता है ना आपको ये बात, यस 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 है ना. सो आप जो भी देवी के मंत्र करते हैं वो स्फटिक की माला पे की जाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी. अच्छा ऐसा वेरी क्यों वेरी होता है? प्योर. स्पेसिफिक गॉड के लिए होता है? जैसे मैं वो कृष्ण जी का जाप करता हूँ तो वो तुलसी की माला होती है, तो मतलब हाउ हाउ चलो अब इस टॉपिक पे है जी. इट इज क्योंकि आई गेस ये चीजें, जिस देवता को जो चीज प्रिय है तो ये हम कहीं उसी लिखा को. हुआ है मतलब ऐसा कि, या मतलब हाउ इज इट इट मैम? इज देयर, इट इज देयर, इट इज देयर, इट इज देयर इन आवर मैथोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स. सो तभी ये किए जा रहे हैं. मतलब दो आई एम समवन हु बिलीव्स, जो आपको ठीक लगता है, आई पर्सनली आई बिलीव दैट जो आपको ठीक लगता है यू शुड डू व्हाट यू थिंक इज राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम अपनी सोल जर्नीज पे हैं सब के सब. सो अगेन दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ द सोल जर्नीज. ठीक है. वाई आर वी टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म? क्योंकि वी आर एबल टू रिलेट टू सर्टन थिंग्स टुगेदर. हम इकट्ठे क्यों आ गए? हम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं आज, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, और यू नो वांटिंग टू नो अबाउट ईच अदर. सो दिस इज अ जर्नी दैट प्रोबेबली थोड़े टाइम के लिए हमने अभी इकट्ठी चलनी है, एंड वी जस्ट वांट टू बी टुगेदर फॉर अ व्हाइल, है ना. सो ये ब्यूटीफुल स्टोन है, और फोकस लाता है, अलर्टनेस लाता है, हार्मनी लाता है, मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा है. आई डोंट नो आप लोग कितने लोग मैनिफेस्ट करते हो चीजें. ज्योति, डू यू जी मैनिफेस्ट? आप मैनिफेस्ट करते हाँ हो? हाँ, बट लेकिन ऐसे स्टोन से नहीं करती, वैसे करती हूँ मैनिफेस्ट. मैं ये चक्रास डेली करती हूँ मैम. वेरी मैं नाइस, 20 बहुत बढ़िया. मिनट्स का 21 मिनट्स का ना, ये हम्म. मॉर्निंग में डेली करती हूँ. मैं एक हम्म. छोटा सा पॉइंट ऐड करूँ इसमें. बोलो. जो आप रमन जी, आप जैसे कलर का बात कर रहे थे ना, तो जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तो अभी तो आप शायद बिलीव नहीं करो, आपको ना नहीं, आपको कलर्स इंटरनली दिखेंगे. कलर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा हम्म. अभी आप 21 डेज कंटिन्यूस करके देखना, और 21 डेज के बाद आप निधि मैम को थैंक यू बोलोगे. 21 डेज में जो चेंज आता है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते वो क्या चेंज आता है. मतलब आपको मैं बता नहीं रही हूँ, करो फिर आपको खुद पता चलेगा. नहीं दिस ये इज तो मैम फॉर श्योर है प्लीज नहीं मैम. होती मैम. ये ज्योति मैम चक्रा तो करते करते वो कैसे है. हैं? करते कैसे हैं करते चक्रा? अच्छा मैम, अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मेरे पास वीडियो है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी. अच्छा, करो करो करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल मैं करो, ग्रुप में शेयर कर दूंगी. थैंक वो यू. बिल्कुल ट्वेंटी करो. 1 मिनट्स का ऑडियो वीडियो वो है, ऑडियो है, जिसमें ना हर मैं उसी के साथ करती हूँ, क्योंकि आप ना ऐसे टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. हाँ जी. ओके जैसे मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो मैं उसको ऑन करके उसको उसी को फॉलो करके करती हूँ. तो ओके हमारा हर मंत्रा 3 मिनट्स का है उसमें. तो हम्म. 7 × 3 21 मिनट्स. तो वो 21 मिनट्स का ऑडियो है कंप्लीट. तो मैं शेयर कर दूंगी अगर किसी को. और आप मतलब मेडिटेट होके 21 डेज. हाँ 21. और उसमें उसमें ना कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम पीरियड्स में नहीं कर सकते या कुछ भी, ऐसा नहीं है. ओके ओके. मतलब ये पीरियड्स, मैम सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ. इसमें कोई वहम वाली हाँ बात नहीं, मतलब कोई भगवान के मंत्र में हाँ और हमने हाँ नहीं करने हैं. हाँ.
हाँ, ये ये आप अपने पीरियड से चक्र कोरिलेट अपने नहीं आप को करता, हील कर रहे हो, आप अपने आप को आप हील हील कर कर रहे रहे हो। हो। हाँ, हील और तो आप बैलेंस, आई 20 वुड से। हम्म। आप मतलब ब्रह्मचर्य के साथ 21 डेज करके देखना, और फिर आप देखना कि क्या रिजल्ट आया, मतलब सुपर रिजल्ट आता है। हम्म। ट्राई नहीं, ये तो करना। ज्योति मैम मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपसे पर्सनली मिला हूं मैं एक बार सतीश सर के साथ ही। तो आप बहुत काम और बड़े रिलैक्स टाइप, जैसे हम लोग है ना बड़े उत्तेजना वाले, मतलब इट इज लाइक बड़ा ना Yes, yes. उछल कूद टाइप का करेक्टर रहता है कि इन टर्म्स हम्म। ऑफ इमोशन इम्बैलेंसेस, तो यू आर वेरी कंपोज्ड और काम हो, मतलब ये तो मैं आई कैन रिलेट अप चीजें, आई थिंक दीज आर द सर थिंग्स करके बिहाइंड इट। देखना, आप में भी बहुत चेंज आएगा, मतलब आप करके देखो। मैं शेयर कर देती हूँ मेन ग्रुप में, प्लीज। आप लोग Okay. ट्राई करना सब लोग। राइट। ठीक है मैम, कंटिन्यू प्लीज, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो अनदर वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल जो है इज दिस, इट्स एमेथिस्ट। ठीक है। मैम रिपीट अगेन। एमेथिस्ट जो, एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, AMETHYST, ये एमेथिस्ट का जियोड है। ठीक है। जो एमेथिस्ट होता है ये आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के लिए है। इट्स अ वेरी वेरी कामिंग स्टोन। जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको मेडिटेशन बेटर करना है, दे शुड बी वेयरिंग इट। पीपल हु आर नॉट, who have very frequent headaches, I would say, बहुत लोगों को सिर दर्द होता है, दिस बैलेंसेस दैट, बिकॉज ये है यही वाला एरिया ना हमारा सर का एरिया, और इंट्यूशन आपकी डेवलप करता है। एडिक्शंस कई लोगों को जो हैं, अगर हम एमेथिस्ट पहना दें उनको, तो वो एडिक्शंस भी दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर, आई थिंक मैम दिमाग शांत है। Not blood pressure. Blood pressure doesn't come from your head. Overthinking. Overthinking, yes, Overthinking. it'll take care of overthinking. It'll help you manifest things better. जैसे मैं clear quartz कह रही थी, even ये amethyst, ये आपको पता है, we've got geopathic stress, हम GS की बात करते हैं, so this insulates that, ये geopathic stress को stop करता है, so हम ये पहन सकते हैं। इसको मैम जियोपैथी स्ट्रेस को प्लीज एक बारी थोड़ा सरल भाषा में बताएं। आपको जियोपैथिक स्ट्रेस पता है ना क्या होता है? मैंने सुना है, मेरे को नहीं मालूम। ओके। मैडम उसके बारे ओके, में ज्यादा अभी कुछ नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी हम अगली क्लासेस में करेंगे। दिस इज समथिंग दैट, सॉरी, दिस इज केम अप विद दिस। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? दिस इज अ रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ। तो ये रेडिएशन जहां पे आती है, हम 8 घंटे बिस्तर पे सोते हैं, या हम जैसे, मैं यहाँ पे, दिस इज माई वर्क स्टेशन, मैं यहाँ, मेरी टेबल है, मैं यहाँ बैठ के काम करती हूँ, तो मैं 6 घंटे तो डेफिनेटली टेबल पे बैठती हूँ। ठीक है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस मेरे टेबल पे या मेरे ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम लाइंग डाउन, और वो रेडिएशन 2-2 फुट के दूरी पे ऐसे पैरेलल लाइंस चलती हैं, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन भी होता है उनका। तो जहां पे मेरी बॉडी पे क्रॉस सेक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे हार्ट पे हो गया, तो आई विल हैव अ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इन अ फ्यू इयर्स, या सर पे से निकलती है कई लोगों की। सो देर आर टाइम्स वो अनट्रीटेड, एक होता है ना कि हम कहते हैं जी हमें सर में दर्द रहती है, क्रोसिन खा लो, जो मर्जी खा लो, एंड आई हैव हैड पीपल जिनके घर में मैंने वास्तु किया, और वो कहते हैं जी सर दर्द होती है, पट्टियां बांध के घूमते हैं, सब कुछ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सर के ऊपर से क्रॉस सेक्शन जा रही है। तो हम लोग इसको जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स देखिए आपने, इतनी इतनी बार्स नहीं देखे हैं? वेट, लेट मी गेट इट। ओके, ये देखो, तो दिस इज अ जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड। ये आपने देखी होंगी, हो नहीं सकता कि भैया ने ना लगाई हो। ये ये ऐसी प्रैक्टिकल रॉड्स वाली होती हैं। देखी थी मैम। हाँ, ये रॉड्स होती हैं, ये हम जमीन पे लगाते हैं ऐसे,
जहां पे हमें पता चलता है ना, यहाँ पे हमारा स्कैनर चलाने सीखे हैं आप लोगों ने अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं चलाया, मगर प्रैक्टिकल देखा है सर को अरे फिर चलाते। तो भी हम बहुत, व्हाई वी वन टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स ओके, ये बात की क्लासेस है, मतलब ठीक है, दिस इज समथिंग दैट जियोपैथिक स्ट्रेस को ये कंट्रोल करता है, एमेथिस्ट। तो दिस इज रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड हमारी हेल्थ को डायरेक्टली वो करता है, इम्पैक्ट। तो जी ये हम लोग डेफिनेटली डेफिनेटली, सतीश जी सर ने बोला है कि हमें इसको बेड का तो डेफिनेटली करना ही है, क्योंकि हम 8 घंटे वहीं पे होते हैं, बेड के ऊपर सोते हैं। ठीक है, तो बेड्स की जियोपैथिक स्ट्रेस देखनी देखनी है, वहां पे रॉड्स लगानी लगानी है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग एंड या, सो एमेथिस्ट स्किन ये इंप्रूव करता है अंडर आपकी। हम्म। अंडर रूफ जा वो अंडर फ्लोर जाती है क्या रोड? नहीं, अंडर फ्लोर, अब अगर जिनके घर बन रहे हैं तो आप अंडर फ्लोर लगा दो, नहीं तो इसके ऊपर डबल साइडेड टेप चिपकाई जाती है ऐसे, और ओके। इसको रख दिया जाता है ऐसे, चिपका के फ्लोर पे नीचे जमीन पे ही रखा जाता है, डबल साइडेड टेप लगा के। ठीक है, चलो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एमेथिस्ट, लेट्स कम बैक टू एमेथिस्ट नाउ। सो एमेथिस्ट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं सबके सब, बट इतनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हम अपना एब्जॉर्ब करते हैं, इसको भी नलिफाई करता है। ठीक है, जिनको हैंगओवर्स होते हैं, एज इन डू पीपल हु ड्रिंक टू मच, उनके लिए भी अच्छा है, हैंगओवर नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू द स्टोन ऑफ लव, which is rose quartz. So this is a sphere, and आप टम्बल्स भी लेके, यू नो, द लिटिल बेबी टम्बल्स हाथ में लेके, जिनके हार्ट चक्रस ब्लॉक्ड है, तो दिस इज आइडियल। जिनकी लाइफ में लव की कमी है, फिर तो करण चौहान। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट गुड फॉर प्रेजेंट। सेल्फ लव, it is also good for self love. Okay, people these days, like most of the ladies here, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। नहीं करते। ठीक है, हम में से यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरी बीवी को कोई कमी ना हो, मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो, बट हम पिल जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पे इट क्रिएट्स दैट सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ। एयरप्लेन्स में बैठते कहते हैं ना, अपने ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर दूसरे को मदद करो। सो ये अपना ऑक्सीजन मास्क है। So this is something that one should, एक होता है ना, अपने आप को calm down करो, अपने आप को relax करो। So this is the love that you have for yourself, but also for people. तो आप जब इसको अपने साथ लेके चलोगे, या you will wear a love, you know, a rose quartz bracelet, बहुत सारी लड़कियां पहनी हुई देखेंगे, हल्के पिंक कलर का होता है, और ये सनलाइट में फिट भी जाता है, मतलब वो व्हाइट हो जाता है, but that's rose quartz for you. Self love promotes calm, relaxation, and peace, secures bond with yourself and your loved ones, and it heals your heart, even heartbreaks. So people who are coming out of love affairs, जो उनका heartbreaks हुआ है, so this is something that helps. Yeah, it's also good for new businesses. And why do I say that? जब आप अपने आप को एक तरफ, आप कहते हैं ना, यू लुक इनवर्ड्स, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स, आपको समझ आता है कि आप में कैपेबिलिटीज क्या है, तो ये आपकी कैपेबिलिटीज एनहांस करता है, आपको बताता है भाई तेरे में ये है, तू कर सकता है, यू नो। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टोन। ओके, एंड लेट मी गेट दिस। ये जो मेरा फेवरेट चक्र, द सोलर प्लेक्सस, ये सिट्रीन है। सिट्रीन इज फॉर मनी, इट्स अ मनी स्टोन। ठीक है, ये हमारा सोलर प्लेक्सस, ये हमारा सूर्य,
वो इट रिप्रेजेंट्स द सन, लगता भी है ना, इट्स लाइक ब्यूटीफुल। सो ये हम सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, सेल्फ एस्टीम, लक, बिजनेस वेंचर्स, इसको हम वो कर सकते हैं। तो जनरली यू विल सी दिस ऑन, और इसका जो हम जोन, मैं ये बहुत रखवाती हूँ वास्तु में भी, इन साउथ ईस्ट, जहां हमारा कैश फ्लो है, ठीक है। एंड सिमिलरली रोज क्वार्ट्स का ऑन दिस, जैसे ये यहाँ पे ना, ऑन अ स्टैंड लाइक दिस, रोज क्वार्ट्स के ये आप रखवा सकते हैं साउथ वेस्ट में, एक कपल की फोटोग्राफ इन अ गोल्डन फ्रेम इन साउथ वेस्ट। सो आई यूज दिस अ लॉट इन वास्तु। एक मैंडरिन डक्स भी आती हैं रोज क्वार्ट्स की, 2 डक्स हैं। मेरे पास थोड़ी गंदी वाली है, मतलब अदरवाइज इसका एक आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग से एग्जांपल भी बताती हूँ क्या हुआ। सॉरी, आई वाज टोल्ड थोड़ा ऑन अ शॉर्ट नोटिस, कुछ चीजें मैंने इकट्ठी कर ली बट कुछ नहीं करी। तो ये रोज क्वार्ट्स की ना डक्स होती हैं, और एंड आई टेल यू, जो हमारा साउथ वेस्ट जोन ऑफ रिलेशनशिप एंड स्किल्स है, तो ये एक दूसरे की चोंच के साथ चोंच मिला के इनको रखा जाता है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ कपल्स के डाइवोर्सेस में हेल्प हुआ है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, मैंने शुरू शुरू में ये वाले ली, अब मैं किसी को देती नहीं हूँ ये वाले। एक आता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे दोनों होती हैं, और वो ना हार्ट की शेप बनती है, दोनों डक्स की हार्ट की शेप बनती है, और वो एक प्लेटफॉर्म पे होती है। मैंने किसी को दिया, और उनकी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि दोनों बच्चों की बहुत लड़ाई होती है, कि मैडम करना क्या है। मैंने कहा आप ये मैंड्रिन डक्स उनकी फोटोग्राफ के साथ उधर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, कील तो डाल नहीं पाई, एक फोटोग्राफ थी, वो फोटोग्राफ की हुक से एक गले में टांगा ये, एक गले में टांगा ये, ठीक है। और उनकी बहू का मुझे फोन आया कि निधि दीदी आपने ये क्या करवाया। उन्होंने गले में टांग के एक लाल धागे से, एक लाल धागे से हमें टांग दिया हमारी फोटो के नीचे, और मेरी और मेरे हस्बैंड की तो जो लड़ाइयां हो रही हैं, कहती मैं तो बैंत बज रहे हैं। ऐसे मैंने ये करने को नहीं बोला, मैंने उनको बोला कि साथ में रखना है। कहती हाँ, उन्होंने बोला मैंने देखो तुम्हारे साथ रखा, पर गले में रस्सियां टंग दी। तब से आई मेड श्योर दैट ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चिपकी हुई होनी चाहिए। सो दैट वाज अ लर्निंग लेसन आई हैड अ फ्यू इयर्स बैक। तो ये मैंने मेरे पास, शेयर करी आपको फोटो हाँ डक्स की। आप ग्रुप पे कर लो करण। यस, ग्रुप में करो। हाँ एक हाँ राइट, ये रोज क्वार्ट्स ऐसा वाला होना चाहिए। एक मिनट। हम्म हम्म सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि लोग जो है ना, दे आर एक्चुअली बिजार, कोई कुछ भी कर सकता है। आप सोचो कि उनको बोला हाँ जी इकट्ठे रखो, तो उन्होंने ऐसे टांग दिए, रस्सियां टांग के। सो रोज क्वार्ट्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट लव, जिनके बीच में प्यार नहीं है, जिन कपल्स के बीच में प्यार नहीं है, और जहां पे फैमिलीज में प्यार नहीं है, गेट दिस। ये अलग किस्म से, ये जो होता है ना कि ऑरिक फील्ड्स ठीक करता है। अगेन या हम सब ने ब्लैक टर्मुलिन के बारे में सुना हुआ है? यस, नहीं, सुना है सुना है सुना है। नो हाँ मैम। नहीं मैडम। ओके ओके। हम जब वास्तु कर रहे हैं, अब हम जब जाना शुरू करेंगे, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आप बहुत सारे लोग जो हम जा रहे हैं, मतलब आप देखें तो
फ्रॉम सतीश भैया टू करण टू मी टू जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग एक काले रंग का, दिस इज नॉट ब्लैक टर्मोलिन बट दिस इज ऑनिक्स, ब्लैक टर्मोलिन इज दिस, ऐसे ब्लैक, ये देखो इन दोनों में आपको फर्क भी दिखेगा, ठीक है, ये ब्लैक टर्मोलिन है, ये तो डेफिनेटली हमें पहनना चाहिए, बट ये चार्ज भी हो जाता है नेगेटिवली। हम इतने घरों में जाते हैं जहां पे हमें पता नहीं है कि किस तरीके की वाइब्रेशंस हमें पकड़ लेंगे या किस तरीके की एनर्जीज हमें पकड़ लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं पे अपने आप के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के चलना है, वेरी वेरी एसेंशियल। Can you, ma'am, identify? Is this the one? This black? Could be, I don't know, could be. So you wearing a amethyst also? I हाँ really have no हाँ idea. हाँ, ये आपने Uh, बहुत सारे पहने हैं, so this is a 7 chakra probably you wearing. जी. Are you wearing a 7 chakra? Yeah. तो ब्लैक टर्मलिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज, इट ग्राउंड्स अस, बैलेंसेस मैम ये अस। हमें चाहिए तो हमें कैसे मिलेंगे ये ब्रेसलेट्स? आप तो पीजी से ले सकते हो, उनके पास बहुत होते हैं। ओके, जैसे सर ने पहना हाँ हुआ है, रमन सर हाँ ने सर, 7 चक्रास। ओके। नहीं 7 चक्रस भैया के पास नहीं होते हैं, 7 चक्रस मेरे पास होते हैं, उनके ओके। पास जेनेरिक चीजें होती हैं। विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। थर्मोलिन क्या करता है, इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये जो है ये हमारा रूट चक्र से रिलेटेड है। जो दम और ताकत हमारे, अब कहते हैं ना, जब जब हमें डर लगता है तो हमें वो होता है ना, हमें नीचे कुछ जा रहा है, नीचे कुछ जा रहा है, हम हमेशा यही करते हैं ना, whenever we are fearful या हमें डर लगता है, तो कहीं ना कहीं पे द एनर्जी गोज डाउन। डाउन। आपने देखा वो डर लगता है तो पेट के नीचे में कुछ होने लगता है, हाँ, वो यस बड़ा सो सा मैम दैट, झूला होता है, उस पे you यस can always एग्जैक्टली। relate, मतलब जब है नीचे ना, आते हो तो एकदम यस। एग्जैक्टली। है ना, सो ये जो है ये रूट चक्र को स्ट्रेंथन करता है, ये, और वो एक होता है ना, द एनर्जी दैट इट गिव्स इज टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, तभी वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है आपके अगेंस्ट। और या so it builds self confidence, reduces fear, promotes inspiration and happiness. बेसिकली ये जो है ये हम यूज करते हैं इन केसेस व्हेन वी आर गोइंग टू न्यूअर प्लेसेस, या हम, ये सबको पहनना चाहिए क्योंकि हम कई बारी कई चीजों पे भी स्टेप कर जाते हैं अननोइंगली। जैसे हम ब्लैक मैजिक पॉजिटिव भी कई बार निकल आते हैं, हमारे घर में से किसी ने नहीं कराया, हमारे फ्रेंड्स ने नहीं कराया, बट हम कहीं पे जाते हैं जहाँ पे कुछ हुआ होता है और उस वक्त अगर हमारी एनर्जीज लो हैं तो हम पकड़ में आ जाएंगे। So this can be related with, I mean, जियोपैथी स्ट्रेस जो बोल रहे थे, शायद वो हो सकता है ये। नहीं, जियोपैथिक स्ट्रेस हैज नथिंग टू डू विद दिस, दिस इज दिस डज नॉट टेक केयर ऑफ द जियोपैथिक स्ट्रेस, नो, जी। दैट्स एमेथिस्ट। सो हर एक स्टोन की फ्रीक्वेंसी, हर एक क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसे हम जब आप मैंने जो आपको ये बताया ना, जो हम साउंड्स भी निकालेंगे अपने चक्रस को हील करने के लिए, आपको समझ में आएगा कि वो साउंड निकल कहाँ से रही है। जब आप लाम बोलोगे तो आपको पता चलेगा वो नीचे से आ रही है ऊपर, जब आप हार्ट चक्र से बोलेंगे तो ये यहां से ऊपर जा रही है, और जब पेट से बोलोगे मतलब वो डिफरेंट उसके ऊपर से ऐसे निकलेंगे, एंड यू विल ओनली रियलाइज इट वंस यू डू इट। तो सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसीज हैं और ये अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, हर क्रिस्टल की अलग फ्रीक्वेंसी है। सो वी कैन नॉट से जो एक चीज करता है वो दूसरी करता नहीं करता, तभी तो इतने सारे हैं, तभी तो इतने सारे हैं। एन एमरल्ड कैन नॉट मैच अ डायमंड, जो डायमंड करता है वो डायमंड करता है, ठीक है, और जो एमरल्ड करता है वो एमरल्ड करता है, जो एमेथिस्ट करता है वो एमेथिस्ट करता है। ये जो है ये सबस्टोन्स हैं, ये सबस्टोन्स हैं, दे आर अफोर्डेबल। हम डायमंड लेने जाएंगे तो हमें लगेगा छोड़ो ना, बट उसका हमारा सब्स्टिट्यूट इज अ क्लियर क्वार्ट्ज, a sphatic, you know, it represents Venus, it also represents sun. So yeah, okay, एक और very beautiful स्टोन है, इट्स कॉल्ड द ब्लू टर्कोइज। ये रानियां महारानियां बहुत पहनती थी, एंड
टर्कोइज क्या करता है, ये आपके मूड स्विंग्स को, जो लेडीज में पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसको ठीक करता है, स्टेबलाइज करता है। ये अलाइन करता है काफी सारे चक्रस को। ये थर्ड आई का चक्र है, एंड दिस इज द स्टोन। ठीक है, इट इज अ मास्टर हीलर अगेन, जैसे हमारा क्लियर क्वार्ट्ज था, इवन दिस इज अ मास्टर हीलर, दिस स्टोन, एंड इट balances, it strengthens us, it protects us। ये rheumatoid arthritis और जनरल पेन्स में भी काम आता है, इट eases द जनरल पेन्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसकी जो हीलिंग क्वालिटीज हैं कि वो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। मैम एक क्वेश्चन है, बोलो। जैसे रमन जी ने ये पहना हुआ है एक क्रिस्टल, ये ब्रेसलेट, जैसे उन्होंने उसमें 7 चक्रास को मिला के पहन लिया है ना, हाँ जी, हम इंडिविजुअल पहन रहे हैं, हम देखो इंडिविजुअल, मैं बताती तो हूँ, मैं बताती हूँ। हाँ रिजल्ट चलो, मतलब इसका इफेक्ट होता है कि हम 7 क्रिस्टल चक्रास को बैलेंस करने के लिए एक वो पहन रहे हैं, देखो मतलब इसका उतना होता क्या, इम्पैक्ट आएगा जो हम इंडिविजुअली पहन रहे हैं? नहीं, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। जैसे अच्छा। मैं कस्टमाइज करती हूँ 7 चक्र, इन्होंने जो पहना है वो जेनेरिक है। ये अब जैसे मैंने कल मेरा, ये एक जगह पे मैं गई और मेरा जो प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट था वो टूट गया, टूट गया। जब आप नेगेटिव एरियाज में जाते हो और आप काम हाँ। करते हो तो आपके ब्रेसलेट फट 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 टूट जाते हैं। मैंने इकट्ठे किए, बड़े महंगा वाला था, मैंने इकट्ठे किए डाउज के आगे आके कि यू नो इनमें नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, तो नेगेटिवली चार्ज। सो ऑब्वियसली अगर नेगेटिवली चार्ज है, यू विल नॉट वेयर इट अगेन, क्योंकि दिस इज फॉर योर प्रोटेक्शन। मिट्टी में दबा दो, खत्म। सो दैट्स गॉन। मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए इट्स नॉट जस्ट ब्लैक टर्मोलिन। ब्लैक टर्मोलिन इज द मोस्ट बेसिक क्रिस्टल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ दिस इज अ ब्लैक ऑनिक्स। तो मैंने डाउस किया, देर इज अ सुलेमानी हकीक, देर इज अ स्मोकी क्वार्ट्ज, देर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो आपको, डिमोटराइट है, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको क्या सूट कर रहा है? ज्योति तो भगवान ने एक ही बनाई है ना, मैं भी एक ही बनाई है। मैं एक पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुई, मेरे अपने कर्म है, तुम्हारे अपने कर्म है, राइट? तुम्हारे अपना वास्तु है तुम्हारे घर का, मेरे अपने घर का वास्तु है। सो हाउ इज इट दैट व्हाट यू आर वेयरिंग आई कैन ऑल्सो वेयर द सेम थिंग? हाँ, फन के लिए पहन लो, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर इफेक्ट के लिए पहनना है, देन वन नीड्स टू वर्क ऑन इट। फिर हमें कस्टमाइज कराना चाहिए। अब जैसे मैंने आके घर में वो किया, मैंने सारे क्रिस्टल्स, बिकॉज आई हैव दैट, मेरे पास ये है कि मैं कर सकती हूँ ये काम। तो मैंने तो डाउजर से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे को 1 2 3 4, आई हैड 8 इन फ्रंट ऑफ मी। तो उसने ये बताया, मैंने कहा मिक्स करूं, जैसे पिछला वाला मैंने मिक्स किया था, अ मिक्स ऑफ 3 क्रिस्टल्स। तो इट सेड नो। अब नो बोला तो नो, ठीक है। सो मैंने ये ऑनिक्स लिया। सो ऑनिक्स इज अनदर वन दैट आपको प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज ब्लैक ऑनिक्स। दिस प्रोबेबली ऑब्सिडियन, एक जैसे ये टर्मोलिन है, एक ऑब्सिडियन भी आता है, ब्लैक ऑब्सिडियन है, सुलेमानी हकीक है, बहुत सारे हैं। बट आपको क्या सूट कर रहा है, आपके टाइप को क्या सूट कर रहा है? ये जेनेरिक है, यस इट विल प्रोटेक्ट यू, यस, मैं नहीं मना कर रही कि इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू, बट दिस विल डू अ बेटर जॉब, बिकॉज ये आपका करके कॉस्मिकली अलाइन करके, क्योंकि अभी आप लोगों ने डाउजिंग नहीं सीखी है। जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू डाउज फॉर योरसेल्फ। डाउजिंग करने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आपको अपने आप को अलग करना होता है, अगर आपने अपने लिए डाउजिंग करनी है तो। सो एबिलिटी टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर सेल्फ, कि किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हो तो आप बायस्ड नहीं होगे ना, कि अगर मैं आपके लिए ज्योति डाउस कर रही हूँ या रमन जी के लिए डाउस कर रही हूँ या करण के लिए डाउस कर रही हूँ, तो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट, है ना? जो इमोशन आपका अटैच्ड है फॉर समथिंग, वो मेरा नहीं है, तो मैं आराम से डाउस कर लूंगी। बट जहां पे आया मेरा मेरा मेरे साथ ये होगा नहीं होगा, मेरा ये होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पे दैट फियर फैक्टर या
या अपने आप को लेके तुम हमेशा डाउट करोगे, या तुम्हारे में दिमाग में ऑलरेडी एक चीज सेट है दैट हाँ मेरा तो यही होगा, मेरे साथ तो यही होना चाहिए, तो डाउजर आपको ठीक रिजल्ट्स नहीं देगा। सो डाउजिंग के लिए यू नीड टू मेडिटेट अलॉट, कि आप एक एक अप, आप अपने आप को भी अलग कर पाओ अपने आप से, इज व्हेन यू कैन डाउज फॉर योरसेल्फ। चलो, बीच बीच में पता नहीं, मैं आई एम अ ड्रिफ्ट, आई एम नॉट अ ग्रेट एक चीज को मैं स्टिक नहीं करती हूँ। चलो, सो अगेन, चलो, सो ऑल ऑफ अस वांट मनी, एंड बहुत सारे आजकल मार्केट में, अगेन द जेनेरिक थिंग दैट रमन जी इज वेयरिंग इज अ मनी मैग्नेट ऑल्सो, जिसमें एक एक चीज आती है कॉल्ड अ पायराइट। सो ये रॉ पायराइट है। देखो आपके पास भी कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसे से में कुछ होगा, देखो पक्की बात है, क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है। मैम, अगेन, मेरे को ना जीरो नॉलेज है, एंड इन माय टावर वेयर आई रिजाइड इज एक्चुअली वन ऑफ द हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट। तो लेडी ने बोला कि आप ना मेरे कहने पे ये पहनो, आई एम नॉट चार्जिंग इवन, यू गिव मी ओनली 101 रुपीस, यू नो। तो ओके, रिलेशनशिप में तो उन्होंने कहा कि 101 रुपए दे दो, बस आपसे पैसे कोई नहीं लेने, बट यू स्टार्ट वेयरिंग इट। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स ओके। सो पायराइट इज अ स्टोन ऑफ लक। सो पायराइट ये होता है, इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और ये काफी हेवी होता है। आई डोंट नो, आप लोग देख पा रहे हैं? जी। तो ये रॉ पायराइट है। ऐसे ही पायराइट के टंबल्स भी आते हैं। So these are the pyrite tumbles. जो पायराइट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लीडरशिप क्वालिटी। इट्स अ मेल मैस्कुलिन पावर होती है ना, दिस इज मैस्कुलिन पावर। फर्टिलिटी फॉर मेन, इवन women फॉर दैट मैटर। जो असर्शंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जो आदमी होते हैं वो असर्टिव होते हैं, औरतें कम असर्टिव होती हैं, बट हम बहुत सारी औरतें भी देखते हैं जिनमें मैस्कुलिन पावर्स ज्यादा होती हैं, you know. So that assertion, that masculine power, this gets, it increases mental clarity, focus, willpower, confidence. It's good for infertility in men. It renews cells. मैं ज्यादा तेज नहीं बोल रहा ना। ये it relieves menstrual periods and pains. It supports immune system. It stimulates blood flow to the brain. And for women, it boosts self-worth and helps them overcome tendencies of servitude and inferiority. तो हम औरतें सोचते हैं, सॉरी मैं अब बायस से एक लेडी बातें कर रही है तो नो बायसेस हियर, बट हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम कितना करते हैं, हम घर भी संभाल रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम बच्चे भी देख रहे हैं, तो हम वो सर्विस में लगे हुए हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं पे ये ओवरकम करना सिखाता है, कि अगर आप कर रहे हो तो वो बेचारी वाला रूप मत लो। इट्स ओके, यू डूइंग इट, इट्स अ गुड थिंग। इफ यू डूइंग इट, डू इट विद प्राइड। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाउस वाइफ्स हैं, अरे बस सिर्फ हाउस वाइफ है, बन के देखो ना, बन के देखो। कौन आदमी बन के देख सकता है एक दिन का हाउस वाइफ, जहाँ सब कुछ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, है ना। सो दैट्स द थिंग, कि हम सर्विस कर रहे हैं बट विद डिग्निटी एंड विद अ लॉट ऑफ क्या कहूँ, कॉन्फिडेंस, कि हाँ हम वर्थ हैं। ठीक है, कि ये नहीं भी करती क्या है, वो वाला वो नहीं, मैं करती क्या हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। नहीं, तुम बहुत कुछ करते हो। ये पैसे कमाने से क्योंकि ज्यादा मुश्किल है मैम ये। हाँ। बिल्कुल है, बट बात ये होती है ना कि एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है। मैंने आजकल की जनरेशन में भी कितने लोगों को बोला भी करती क्या है,
तो हेलो क्या करती है का मतलब है, करके देखो। तो ये जो है ये आपका मैस्कुलिन पावर बढ़ाता है, जहां पे वो ब्रेन को वो कहता है कि नहीं, यूर वर्थ इट। ये आपका सेल्फ वर्थ ऊपर करता है, क्योंकि मैस्कुलिन क्या है, मैस्कुलिन इज सेल्फ वर्थ ना। इफ यू बॉर्न अ मेल, यूर बॉर्न अ मेल, मतलब वो प्रिविलेज्ड क्लास है अगर देखा जाए तो। सो दिस डज दिस। ओके, अच्छा कुछ बहुत ब्यूटीफुल से मैं कुछ कुछ चीजें और आपको दिखाती हूँ। देयर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ना, क्योंकि ये जमीन से निकलते हैं। इफ यू गाइस कैन सी, ये फॉसल्ड है। फॉसल्ड मतलब इसके अंदर किसी ना किसी जानवर का या किसी चीज का अंदर कोई बाल लटका हुआ है। देख रहे हैं आपको, इसकी बहुत जबरदस्त पावर होती है। सो व्हेन यू हैव दिस इन योर हैंड, यू विल सी कि क्या पावर है इसकी। ये कहीं ना कहीं पे जब आप लो फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको लगता है कि बस खत्म दुनिया गई, दैट्स व्हेन दीज थिंग्स रियली हेल्प। क्योंकि ये कहती हैं कि यार वीव लिव्ड। फॉसल क्या होता है? फॉसल होता है जो इतने सालों से दबा हुआ है बट हैज मेड अ मार्क। सो दिस इज द मार्क। सो इट मेक्स यू फील वर्थ वाइल। ये आपको ये चीज देता है दैट आप में वो चीज है कि आप कर सकते हैं। तो ये फॉसल स्टोन्स बहुत पावरफुल स्टोन्स होते हैं। ओके, अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्टोन इज द कुबेर स्टोन। देखिए, ये हम लोग इसकी क्यूट सी वो पोटली सुना के ना, विद द गोमती चक्र। तो ये अगेन फॉसिल्ड है और कुबेर स्टोन कहा जाता है इसको। दिस गेट्स यू अबंडेंस, इट गेट्स यू मनी, प्रोस्पेरिटी। ये गोमती चक्र, आप लोगों ने गोमती चक्र देखा है? नहीं। हाँ ना, तो बोल दो भाई लोगों। नहीं ये हम मैम। लोग जेम थेरेपी में भी डालते हैं। गोमती चक्र जो होता है ना, हाँ ये जी, देखा गोमती है। रिवर है ना, गोमती रिवर है। गोमती रिवर में से निकलता है। सो देर आर डिफरेंट साइजेस। अब जैसे मेरे पास ये भी एक गोमती चक्र है, दिस इज लाइक ह्यूज, है ना। ये एक पाम के मतलब मेरे इससे साइज में आ जाएगा। दिस इज अनदर वन। सो ये डिफरेंट टाइप के आते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे दिस वन इज फॉर नजर। ये हम लोग जनरली मेन एंट्रेंसेस चौखट वगैरह में भी डालते हैं। और ये कुबेर स्टोन के साथ रखो अपने पर्स के अंदर एंड सी द मैजिक, दिस हेल्प्स। सो गोमती चक्र विद कपूर हम जब डालते हैं, और इन कपूर और गोमती चक्र को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, दिस इज वास्तु आई एम टेलिंग यू, वो हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को इकट्ठा कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक योर मनी मैग्नेट, दिस एंड दिस, कपूर, गोमती चक्र एंड कुबेर स्टोन। आई एम डन। Ma'am, can you identify what stone is this, please? What do you name it? एमेथिस्ट लग रहा है, पर्पल है। पर्पल है और पीछे ग्रे है मैम। वो नीचे का हिस्सा होगा, जैसे हाँ हाँ। मैं कैसे दिखाऊं, ड्रजी कोई अगर वो ड्रजी होता है ना, तो वो नीचे का हिस्सा होता है। नीचे का हिस्सा व्हाइट व्हाइट होता है और ऊपर का ओके। पर्पल होता है। हाँ यस। तो What is it, मैम? हाँ, ये वही है जो आपने एमेथिस्ट 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 Alright. एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। ओके, और क्या, आई एम डन। 1 आवर। और मैं क्या बताऊं? एक ये मैम आजकल जो हीलिंग होती है डिफरेंट टाइप, जैसे एक तो ये चक्रा हो गया या रेकी होती है, और भी कुछ तरीके की हीलिंग्स होती हैं मैम इन जनरल? बहुत मोडालिटीज हैं, अच्छा। बहुत मोडालिटीज हैं। जैसे क्या हाँ नाम बोलो, क्या होते हैं सिर्फ? हाँ बोलो ज्योति, क्या बोल रहे हो आप? 2 मोडेलिटीज पे तो मैं भी काम करती हूँ और बहुत हम्म बहुत सुपर रिजल्ट आते हैं हीलिंग के सर, बहुत सुपर। हम्म और विच इज व्हाट, एक्सट्रीम बोलो। मतलब अनलिमिटेड मोडेलिटीज हैं,
आप काउंट नहीं कर सकते हो। हाँ, बट अभी जो आप नहीं कर रिसेंट में सकते। चल रही है ना, लामा फेरा हीलिंग चल रही है, बहुत सुपर्ब रिजल्ट देती है सर, बहुत सुपर्ब। क्या नाम है मैम? लामा? लामा फेरा। लामा फेरा हीलिंग और शाल्विक मंत्र रहस्य। तो हम शाल्विक शेयर मंत्र कर रहस्य देना। तो इतना सुपर्ब है कि आप उसमें अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आइडेंटिफाई कर सकते हो, चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं ना एक चीज मंत्र बताती हूँ ज्योति, ज्योति पता है क्या है? तुम तुम बहुत मेडिटेशन कर चुके हो, तुम बहुत हाँ, देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस। हम सब में वो कैपेबिलिटीज हैं टू हील आवरसेल्व्स। ट्रू। वी एक्चुअली हैव द कैपेबिलिटी। द ओनली थिंग इज दैट वी शुड नो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जो मेन हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं आर मेजरली स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आप वो गेयर चेंज कर लो और देख लो, वो स्ट्रेस को हटा दो, मतलब जस्ट अ गेयर चेंज, नथिंग, सब यहाँ पे है, नथिंग एल्स। आप यस। अपने आप को हील कर सकते हैं, देयर बी नो प्रॉब्लम। ये बाकी सारे मोडालिटीज हैं यस, ये आपको सिर्फ उस पाथ को दिखाते हैं। अब जैसे ज्योति कह रही है कि मेरे पास एक वीडियो है जो 21 मिनट का है, ये तीन 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 मिनट का वो है। ठीक है, इट माइट हेल्प यू, बट आई डोंट फॉलो द 21 मिनट वीडियो, आई जस्ट डू इट। कोई भी चीज आप अपने आप शिद्दत से करेंगे ना, वो हो जाएगी। सो दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यू आर बॉर्न विद अ लॉट ऑफ पावर। हम सब में बहुत पावर है। द ओनली थिंग इज हम वो पावर को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हम उस पावर को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम उस पावर को एक्नॉलेज करेंगे तो हम ठीक हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम कितनों से अच्छे हैं। हम देखते हैं कि हमसे वो आगे निकल गया। नहीं, हम कितनों से अच्छे हैं। हम कैसे समझाऊं? Acknowledge the problems, write them down on a piece of paper, write down what are the 10 things that are good in your life, what are the 10 things that are bad in your life. मैच करो, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। बट लिखो। द मोमेंट आप वो लिखना शुरू करते हो, आप में वो क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि वो आपको सामने दिखता है, पेपर एक तरफ और दूसरे तरफ, गुड थिंग्स बैड थिंग्स, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, क्लैरिटी आ जाती है। अपने बारे में 10 चीजें अच्छी लिखो। मेरे में 10 चीजें ऐसी क्या हैं जो दूसरे के अंदर नहीं है। द मोमेंट यू एक्नॉलेज 10 गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, यू बेटर ऑफ। तुम तो मस्त हो। हम वो एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हमारे अंदर में कितनी अच्छी चीजें हैं, हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। उस टाइम पे रोज क्वार्ट्स और हम अपने आप को हील कर सकते हैं। जब मैं एग्जांपल कैसे दूं आपको, एक मतलब वो एक्चुअली मेरा ही एग्जांपल, आई डोंट वांट टू गिव। आई एम नॉट द बेस्ट। मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती है ना, वो क्रेजी आती हैं, बट आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल हैप्पी, आई एम स्टिल। सो हैप्पीनेस इज अनदर थिंग। आप अगर खुश होके कोई काम करते हैं और खुशी से काम करते हैं, आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया आपको। हम काम करते हैं और हम कहते हैं क्या यार मैं काम कर रहा हूं, अरे छोड़ यार क्यों कर रहा हूं, वहां पे प्रॉब्लम है। या तो मत करो ना, मत करो। इफ इट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, डोंट डू इट, मत करो। बट जो भी करो वो खुशी से करो। सही बात है निशांत? सही है। चलिए, वी गुड टू गो। आज रैप अप करें, बिकॉज मैं आई रियली डोंट नो, आई कैन गो ऑन, मतलब मेरे पास बहुत सारी। ओके, एक और स्टोन के बारे में बताती हूँ। दिस इज द ब्लड स्टोन। ओके, इसके अंदर ना ग्रीन सा स्टोन है और इसके अंदर रेड कलर के पैचेस हैं, स्पॉट्स हैं। ये ब्लड स्टोन काम आता है जब लोगों को खून की कमी हो जाती है,
इवन ब्लड कैंसर हो जाता है। कैंसर केसेस में भी दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स पीपल, क्योंकि आप कीमोथेरेपीज कराते हो और कहीं ना कहीं पे वो खून में जो गड़बड़ होती है, दिस हेल्प्स। So this is a stone that I give to a lot of people. And in girls जिनकी वो puberty वाला एज आ जाता है ना, जहाँ पे वो लड़कियां आजकल, क्योंकि सबका प्रॉब्लम चल रहा है, पीएमएस है और ये सब चल रहा है, पीसीओडीज चल रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स। सो ब्लड स्टोन इज अ गुड स्टोन टू प्रोबेबली हैव। जो मैंने आपको प्रोटेक्टिव वाले स्टोन्स बोले थे, उनमें से एक प्रोटेक्टिव स्टोन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज कॉल्ड द ब्रॉन्जाइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा अलग सी कोई चमक है, कॉपर एलिमेंट्स है इसके अंदर। ये क्या करता है, ये अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है तो वो बाउंस बैक करके उसी इंसान के ऊपर कर देता है। तो अगर मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया, मुझे तो पता नहीं है कौन क्या करवा रहा है मेरे ऊपर, बट मैंने ब्रॉन्जाइट पहना हुआ है, वो वापस रिवर्स उस पे, इट विल नॉट टच मी, बिकॉज मेरा एक ऑरिक फील्ड बन गया, क्योंकि मैं ये कैरी करती हूँ अपने साथ, या मैंने ब्रॉन्जाइट का ब्रेसलेट पहना हुआ है तब। तो बहुत सारे लोग जिनके ऊपर who are susceptible to black magic, so this is an ideal crystal to have, bronzite. Good to go. Bye bye, take care, and Thank you. yeah, thank you. बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास था, बहुत इंफॉर्मेटिव। सही है, good to hear that, and Thanks, bye Neha. and Wonderful. take You care. learning today, Anju.